सो हेलो गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन है साइन 8 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन 6 थीटा कॉस 3 थीटा एंड अपॉन में साइन 2 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन 3 थीटा एंड इनटू में साइन 4 थीटा। तो ये हमें इक्वल टू लाना है tan थीटा के। तो चलिए हम हमारा सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैं सॉल्यूशन में लिखूँगा सबसे पहले सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं इसको एज इट इज़ नोट कर देता हूँ। साइन 8 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन 6 थीटा एंड कॉस 3 थीटा। तो इसके अपॉन में है कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस में क्या है साइन 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा साइन 2 टाइम्स थीटा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसा कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अगर मैं इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इस वैल्यू को भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है ना, बन रही है कि नहीं बन रही है ना। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है। तो हमारी आइडेंटिटी कौन सी बन रही है 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी, जो कि किसके इक्वल होती है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे आगे। तो इसे मैं लिख दूँगा 2 टाइम्स ऑफ साइन 8 थीटा कॉस थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन 6 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। तो हाँ, मैं आपको बता दूं कि हम ये LHS सॉल्व कर रहे हैं। हमें LHS को इस RHS के इक्वल टू लेके आना है। तो और अपॉन में क्या है हमारे 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन 3 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। अरे एक सेकंड, ये यहाँ पे 2 क्यों आ रहा है? अरे मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पे। इस 2 को मुझे हटाना पड़ेगा। तो इस 2 को हटा दिया। यहाँ पे आएगा बच्चों, क्या आएगा साइन 4 थीटा, है ना। चलो अब इसी प्रकार से हमारी इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो उसको थोड़ा सा नॉर्मल कर लेते हैं। तो अब आगे क्या आएगा, हम आइडेंटिटी को पुट कर देंगे। आइडेंटिटी क्या थी हमारी साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो हम इस आइडेंटिटी को पुट करते हैं साइन 8 थीटा प्लस थीटा प्लस साइन 8 थीटा माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन ऑफ 6 थीटा
प्लस 3 थीटा प्लस साइन ऑफ 6 थीटा माइनस 3 थीटा एंड इसके अपॉन में हमारे पास क्या वैल्यू है, तो इसके अपॉन में है cos 2 थीटा प्लस थीटा प्लस cos 2 थीटा माइनस थीटा माइनस cos 2 थीटा माइनस 4 थीटा माइनस cos 3 थीटा प्लस 4 थीटा सॉरी तो मैंने नीचे कॉस वाली आइडेंटिटी लगाई है, नीचे कॉस वाली आइडेंटिटी लगाई है और ऊपर लगाई है मैंने साइन वाली आइडेंटिटी। तो कॉस वाली आइडेंटिटी क्या थी, तो देखो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अरे सही हो गया कि 2 टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा cos थीटा और इधर है 2 टाइम्स ऑफ sin 3 थीटा sin 4 थीटा। तो 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 2 टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा 2 टाइम्स ऑफ cos A इंटू cos B की वैल्यू होती है, क्या होती है 2 टाइम्स ऑफ cos B और cos A और cos B की वैल्यू याद तो आ रही है पर मुंह पे नहीं आ रही वैल्यू। 2 टाइम्स ऑफ इसकी वैल्यू होती है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। क्या होती है इसकी वैल्यू, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, है ना। और 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी की वैल्यू क्या होती है, अरे डालो दिमाग पे जोर तो डालो थोड़ा। 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी की वैल्यू होती है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। क्या होती है वैल्यू, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी की वैल्यू क्या होती है, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। तो ये हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी। और हाँ ये आइडेंटिटीज इम्पोर्टेंट भी है तो इन पे स्टार मार्क लगा लेना। इम्पोर्टेंट। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हमने क्वेश्चन कितना सॉल्व कर लिया था, इतना सॉल्व कर लिया था क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो चलो यहाँ से करते हैं आगे का भी सॉल्व, यहाँ से हो जाएगा वैसे तो खैर सॉल्व, और हम कर भी देंगे यहाँ से सॉल्व, क्यों बच्चों। तो नहीं चलो तो मैं डिफाइन करके बताता हूँ। तो जब हम साइन ऑफ 8 हमारे पास क्या था ऊपर साइन 8 थीटा प्लस थीटा, तो उसे प्लस करेंगे तो क्या आएगा साइन 9 थीटा, और क्या था प्लस में साइन 8 थीटा माइनस थीटा, तो क्या आएगा साइन 7 थीटा, साइन 7 थीटा।
माइनस का साइन था एज इट इज़ लगा दिया मैंने। और जब हम ऊपर था हमारे पास साइन ऑफ 6 थीटा प्लस 3 थीटा, तो हमारे पास क्या आएगा साइन ऑफ 9 थीटा प्लस साइन 6 थीटा में से 3 थीटा माइनस करेंगे तो क्या आएगा साइन 3 थीटा, तो हमारे पास आएगा साइन 3 थीटा। एंड इसके अपॉन में हमारे पास था कॉस 2 थीटा प्लस थीटा, तो हमारे पास आएगा ये कॉस ऑफ 3 थीटा। एंड कॉस 2 थीटा में से 3 थीटा माइनस करेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा, क्या आएगा हमारे पास कॉस थीटा। माइनस का साइन एज इट इज लगा दिया मैंने, तो क्या आएगा कॉस 3 थीटा में से 4 थीटा माइनस करेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा। एंड माइनस का साइन मैंने फॉर्म आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लगा दिया है यहाँ पे भी। एंड कॉस 3 थीटा प्लस 4 थीटा करेंगे तो क्या आएगा कॉस ऑफ 7 थीटा, क्या आएगा कॉस ऑफ 7 थीटा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि साइन 9 थीटा को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन 9 थीटा आएगा, और यहाँ पे प्लस का साइन हट के माइनस का साइन लग जाएगा, तो इससे ये कट गया। एंड और हाँ सॉरी, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा और इससे ये वाली वैल्यू कट गई, तो हमारे पास में क्या बच रहा है साइन 7 थीटा प्लस सॉरी माइनस साइन 3 थीटा अपॉन में कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा, यही वैल्यू आ रही है ना हमारे पास अपॉन में कॉस 2 थीटा 7 थीटा, और साइन तो उसके ऊपर कौन सी वैल्यू आ रही है साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, है ना। तो चलो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे कैसे होगा अभी सॉल्व, अब यहाँ पे तो अटक गए हम लोग, अब क्या करें। अरे याद करो हमने एक आइडेंटिटी भी देखी थी, क्या थी वो आइडेंटिटी, सोचो 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 क्या थी आइए आज, क्या है ये, क्या हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को और इस वैल्यू को साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी की टर्म्स में देख सकते हैं क्या इसको साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी की टर्म्स में। तो साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी का फॉर्मूला क्या होगा साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी का फॉर्मूला क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू में डॉट साइन ऑफ सी माइनस डी बाय 2, यही होगा ना। और कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी का फॉर्मूला क्या होगा कॉस ऑफ सी, क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी का फॉर्मूला होगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ सी प्लस टी अपॉन 2 इंटू में होगा, बोलो जय गणेश जी महाराज की जय, होगा क्या होगा कॉस ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2, यही होगा ना बच्चों, है ना। चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम क्वेश्चन में कहाँ पढ़ते हैं साइन ऑफ 7D माइनस साइन ऑफ 7 थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा, यहाँ पे अपॉन में कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस कॉस ऑफ 7 थीटा। तो हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो वैल्यूज़ क्या है साइन सी माइनस साइन डी की वैल्यू क्या थी कॉस 2 कॉस थीटा
सी प्लस डी अपॉन टू इंटू में साइन थीटा सी माइनस डी अपॉन टू। तो हम जब वैल्यू रखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा ये, टू टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 7 + 3 अपॉन 2 इंटू में होगा साइन ऑफ 7 - 3 अपॉन 2। थीटा लगाना मत भूलना बच्चों तुम लोग। अब अपॉन में रखेंगे हम 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 3 + 7/2। लगता है गाने के चक्कर में राइटिंग ज़्यादा ही ख़राब हो गई। बच्चों तुमको समझ में आ जाएगी ना राइटिंग मेरी। देखो साइंस वाले स्टूडेंट्स की राइटिंग ऐसी होती है, तुम भी जानते हो तुम्हारी राइटिंग कैसी है। थीटा कॉस ऑफ 3 - 7/2 टाइम्स ऑफ थीटा। तो जब हम इसे इवैल्यूएट करेंगे तो इस वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगी, तो क्या बचेगा हमारे पास, साइन ऑफ क्या बचेगा हमारे पास, साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 माइनस का अपॉन में क्या बचेगा, कॉस ऑफ सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, माइनस में 4 थीटा अपॉन 2 अपॉन में कॉस ऑफ माइनस का 4 थीटा अपॉन 2। तो इससे ये कट जाएगा और क्या आएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, इससे भी ये कट जाएगा और 2 आएगा, माइनस का। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो 2 भी लगा देंगे हम साथ में, साइन 2 टाइम्स ऑफ थीटा अपॉन में कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ थीटा। तो अब हम पहुंच गए हैं एक आखिरी मोड पे, जिसमें हम क्या करेंगे, साइन अपॉन में कॉस 2 थीटा कॉमन ले लेंगे, दोनों में से ले सकते हैं ना। तो क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा बच्चों, जो मैंने ऊपर लिखा था, क्या लिखा था, tan ऑफ, लो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, tan ऑफ 2 टाइम्स ऑफ थीटा, यही बचेगा ना। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। चलो तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अरे मैं तुम्हें आंसर दिखाना तो भूल ही गया। ये हमारा क्वेश्चन था और फिर ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ज़्यादा बड़ा भी नहीं आंसर, तुम्हारे लेवल के अकॉर्डिंग तो ठीक ही है। लो फिर मिलते हैं बाद में अगले क्वेश्चन में। ठीक है, बाय बाय, सी यू।